जय गुरुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11th है। इसमें क्या कह रहा है ये देखते हैं। फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज फ्रॉम 11 to 15 फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। तो यहाँ पर आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशंस भी उसके दिए हुए हैं जो इस कंडीशंस को फॉलो करने के लिए इसके साथ कंडीशन भी दिए हुए हैं। आइए 11th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0 है, फिर y इक्वल टू 1 है व्हेन x इक्वल टू 1 आपको गिवन में है। तो 11th क्वेश्चन में कह रहा है हमारा सिंपली x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 11th क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग यहाँ देख सकते हैं इसको डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में बनाने का प्रयास करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ये इधर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, दिस इज़ माइनस एक्स माइनस वाई, और ये इधर अपॉन में आ जाएगा, ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इस माइनस को अगर अंदर ले जाएं हम लोग, दिस इज़ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि x से जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। अब उसके बाद जो है यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि RHS ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म एफ वाई बाई एक्स, hence it is a homogeneous function। अब ये होमोजीनियस फंक्शन है तो यहाँ मैं क्या पुट आउट करूँगा, पुट y इक्वल टू वी एक्स, यानी y अपॉन एक्स जो है v हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो डी वाई बाई डी एक्स मेरा आ जाएगा। सबसे पहले x का किया तो ये v बचेगा, फिर v का करूँगा तो x डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे y की वैल्यू मिल चुकी है और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी मिल चुकी है। इन दोनों की वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूँगा। पुट द वैल्यू ऑफ y एंड डी वाई बाई डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे दिस इज v प्लस एक्स, दिस इज डी वी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर मैं y अपॉन एक्स का मान रखूँगा तो ये v हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास v माइनस 1 अपॉन दिस इज़ v प्लस 1, ये हो गया मेरा। अब मैं आगे इसको अगर सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 माइनस v। तो इसको आगे सॉल्व करूँगा तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस 1 माइनस दिस इज़ v प्लस 1 अपॉन v प्लस 1। तो ये हो जाएगा मेरे पास v माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस v अपॉन v प्लस 1, दिस इज x डी वी बाई डी एक्स। तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, माइनस साइन कॉमन लिया तो ये हो गया v स्क्वायर प्लस 1 अपॉन v प्लस 1, दिस इज x डी वी बाई डी एक्स। अब यहाँ से अगर मैं आगे सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा v प्लस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस 1, दिस इज डी वी, और ये हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन एक्स डी एक्स माइनस में। अब इसको इंटीग्रेट करूँगा मैं बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा बोथ साइड, दिस इज इंटीग्रेशन v प्लस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 डी वी माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर v प्लस 1 है, ये v स्क्वायर प्लस 1 है। तो यहाँ पर क्या मैं ऐसा एज्यूम करूँ जिससे कि ये आसानी से सॉल्व हो जाए। तो अगर मैं v स्क्वायर प्लस 1 को अगर dv मान लूँ, t मान लूँ, तो ये 2v मुझे देगा। तो जी हाँ, ये हो सकता है इसको अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा v अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 डी वी प्लस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 डी वी, दिस इज माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो v यहाँ पर 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, v स्क्वायर प्लस 1 को मैं t मान लूँ, पुट
वी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा 2v dv इक्वल टू dt। तो 2v dv की जगह पे मैं dt रख दूंगा, वी स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे t रख दूंगा, तो ये हाफ हो जाएगा 1/t, दिस इज dt, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/v स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा मेरे पास सिंपली दिस इज tan इनवर्स v, और ये हो जाएगा माइनस log x प्लस c। अब इसको मैं और आगे अगर सॉल्व करूं तो ये 1/t का इंटीग्रेशन log t हो जाएगा, इसको आगे मैं करता हूं, तो ये हो जाएगा 1/2 log t प्लस tan इनवर्स v इक्वल टू माइनस log x प्लस c। ये मेरा हो गया। अब t का जो मान मैंने माना था v स्क्वायर प्लस 1, वो मैं यहाँ पे रख दूंगा हाफ log v स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स v माइनस log x प्लस c। ये हो गया मेरा। तो यहाँ पर मैं इस v की जगह पे इसकी ओरिजिनल वैल्यू जो थी v को यहाँ से निकालूंगा तो y/x हो जाएगा, यहाँ पर रख दूंगा, यहाँ पर भी रख दूंगा y/x के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज हाफ log v यानी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इस माइनस log x को इधर लाऊंगा तो ये प्लस log x हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स v की जगह पे ये हो जाएगा y/x, दिस इज इक्वल टू c। तो ये हो जाएगा हाफ दिस इज log दिस इज वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस log x, और ये हो गया मेरे पास प्लस tan इनवर्स y/x इक्वल टू c। अब मैं क्या करता हूँ कि इस 1/2 की पावर है तो यहाँ पर भी 1/2 देखिए ऊपर और नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, तो ये 2 तो यहाँ पावर में चला जाएगा, तो हो जाएगा हाफ log वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस हाफ log x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y/x इज इक्वल टू c। तो यहाँ से हाफ कॉमन ले लूँगा मैं, तो ये हो जाएगा log दिस इज वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस log x स्क्वायर, और ये वैसे ही बाकी लिख दूंगा tan इनवर्स y/x इज इक्वल टू c। तो यहाँ से हाफ कॉमन मैंने ले चुका, log m प्लस log n, log m इंटू n होता है, तो ये हो जाएगा हाफ log वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई में आएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, केवल ये बचेगा, फिर प्लस tan इनवर्स y अपॉन एक्स इक्वल टू सी। इसको मैं इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ। अब चूंकि मेरे क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है कि y इक्वल टू 1 है व्हेन x इक्वल टू 1, तो ये मैं अप्लाई करूँगा y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 1 गिवन में है, तो यहाँ मैं अप्लाई करूँगा तो x की जगह भी 1 रखूँगा और y की जगह भी 1 रखूँगा, तो 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस tan इनवर्स 1/1 दिस इज c। तो ये हो जाएगा हाफ log 2 प्लस tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 इक्वल टू c। तो ये c का मान मुझे मिल चुका है, इस c की वैल्यू को यहाँ पुट आउट कर दूंगा, तो यहाँ लिखूँगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन सेकंड, तो ये हो जाएगा मेरे पास हाफ log वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y/x इज इक्वल टू हाफ log 2 प्लस π/4। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 11th क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 11th के बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 12th देखिए क्या कह रहा है। तो 12th क्वेश्चन मेरा है एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0, और कंडीशन दी हुई है y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 1। तो आइए इस 12th क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में। एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 1। ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं इससे dy बाई डी एक्स निकालूंगा, तो ये dy बाई डी एक्स ये हो जाएगा मेरे पास
ये चीज़ इधर जाएगी तो ये माइनस में होगी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये अपॉन में आ जाएगा दिस इज एक्स स्क्वायर। अब इसको सेपरेट मैं कर लूँगा तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वहाँ पर हो जाएगा माइनस दिस इज वाई अपॉन एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि which is of the form dy by dx that is equal to gy by x. Hence given differential equation is homogeneous। तो यहाँ पर ये पता चला कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, होमोजीनियस है। तो जब होमोजीनियस है तो मैं यहाँ पे आसानी से पुट कर सकता हूँ, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। इसको डिफरेंशिएट मैं करूँगा तो डी वाई बाई डी एक्स मेरा आ जाएगा दिस इज v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में मैं y और v की वैल्यू को पुट कर दूँगा, ठीक है। Put y is equal to vx and dy by dx is equal to this in equation first। तो ये हो जाएगा मेरे पास v प्लस therefore v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स की जगह पे क्या होगा, v हो जाएगा दिस इज v स्क्वायर। अब ये v इधर जाएगा तो ये जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी, और इधर जाएगा तो ये भी माइनस वी हो जाएगा, तो ये माइनस टू वी माइनस वी स्क्वायर हो गया। अब आगे इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये मेरा हो जाएगा, माइनस साइन यहाँ से कॉमन मैं ले लेता हूँ तो दिस इज वी स्क्वायर प्लस टू वी, और ये डी एक्स इधर मैं लिख लिया मल्टीप्लाई में, ये एक्स डी वी। अब एक्स को इधर ले लूँगा, दिस इज डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस टू वी, और दिस इज माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ पर मैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करूँगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस टू वी डी वी, दिस इज माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स। ये हो गया मेरे पास। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि वी स्क्वायर प्लस टू वी है तो इसमें मैं जो है इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाने का प्रयास करता हूँ। तो वी स्क्वायर प्लस टू वी प्लस वन मैंने जोड़ दिया और घटा दिया, दिस इज डी वी माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स। ओके, तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि ये मेरा v प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन डी वी बन चुका है, और इसको मैं माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी लिख देता हूँ, ठीक है। क्यों लॉग सी कांस्टेंट लिया है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन लॉग में आने वाला है। क्यों आने वाला है, क्योंकि आपको फॉर्मूला पढ़ा है आपने कि वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करना हो तो लॉग के फॉर्म में आता है। तो मैं इसका भी इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो ये लॉग के फॉर्म में आ रहा है, तो मैं इसका लिखने जा रहा हूँ आगे मान। तो ये हो जाएगा मेरा वन अपॉन टू ए क्या है, वन है, दिस इज लॉग x माइनस से x क्या है मेरा v प्लस वन है, तो x ये मैंने लिख दिया माइनस वन अपॉन x यानी x v प्लस वन है और प्लस वन, दिस इज इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस लॉग c। अब यहाँ पे इस माइनस लॉग x को मैं इधर लाऊंगा, ये वन से वन कट जाएगा और ये वन बाई टू यहाँ पावर में आ जाएगा, दिस इज लॉग, और ये हो गया मेरे पास v अपॉन वी प्लस टू पावर वन बाई टू, ये इधर आया तो प्लस लॉग x, दिस इज इक्वल टू लॉग c। तो यहाँ से ये लॉग m इंटू लॉग n, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई में चला आएगा तो हो जाएगा लॉग x इंटू वी की पावर वन बाई टू अपॉन अंडर रूट वी प्लस टू, दिस इज इक्वल टू लॉग c। तो बोथ साइड कंपेयर करूँगा तो लॉग हट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा x अंडर रूट वी अपॉन अंडर रूट वी प्लस टू, दिस इज इक्वल टू ओनली c। इसको इक्वेशन सेकंड में मान लूँगा। अब यहाँ कंडीशन लगाऊँगा इसमें, तो यहाँ पर कंडीशन में क्या रख सकता हूँ जो आपको गिवन में है कि इट इज़ गिवन दैट y is equal to 1 when x is equal to 1, therefore from
इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन से क्या मिलेगा, दिस इज 1। अच्छा, इसको मैं v को भी y अपॉन एक्स के फॉर्म में पहले कर लेता हूँ। तो ये x हो गया और v को मैं अगर y अपॉन एक्स के फॉर्म में अगर करता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास, दिस इज सिंपली v की जगह पे y अपॉन एक्स, तो दिस इज अंडर रूट y बाई एक्स और ये भी अंडर रूट y बाई एक्स प्लस 2। ओके, दिस इज c। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये x अंदर अगर आएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा और एक x कट जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली मेरा, या फिर मैं होल स्क्वायर करके अंडर रूट को ही हटा दूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ। तो ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई बाई एक्स हो गया, दिस इज सी स्क्वायर होल स्क्वायर बोथ साइड मैंने कर दिया। और यहाँ पर वाई बाई एक्स होगा तो y प्लस 2x अपॉन वाई हो गया। ओके, ये x से ये x कैंसिल आउट हो गया, ये y अब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपली दिस इज y स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर वाई प्लस 2x। ये मेरा हो गया। ठीक है, ज़रा मैं एक बार और चेक कर लूँ। और देखिए यहाँ पर y अपॉन एक्स है तो ये 2x यहाँ x होगा, ये मुझसे गलती हो रही थी। तो जब ये फिर x ऊपर जाएगा तो x स्क्वायर y हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड नहीं है, इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे। ठीक है, अब इसमें मैं x के मान 1 और y का मान 1 रखूँगा तो ये तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर ये 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा, पुटअप करूँगा जब मैं मान, तो ये हो जाएगा 1, दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर 1 प्लस 2। तो सी स्क्वायर हो जाएगा मेरा 1 अपॉन 3। तो सी स्क्वायर की वैल्यू मैं इसके इक्वेशन सेकंड में रख दूँगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी स्क्वायर इन इक्वेशन सेकंड। तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई, दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर यानी 1/3, दिस इज वाई प्लस 2x। तो ये हो जाएगा मेरा सॉल्व करने पर, यहाँ से मैं इसको 3 को मल्टीप्लाई कर लूँगा, 3x स्क्वायर वाई दिस इज इक्वल टू वाई प्लस 2x। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 12th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 12th के बाद देखिए 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू पाई बाई 4 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1। तो आइए 13th क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 13th क्वेश्चन मेरा है, दिस इज एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, दिस इज डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू पाई बाई 4 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1। ये है मेरा। तो यहाँ पर भी मैं डी वाई बाई डी एक्स सबसे पहले फॉर्म में इसको बनाऊँगा। तो डी वाई बाई डी एक्स मेरा क्या हो जाएगा, ये तो यहीं रहेगा, ये चीज़ जो है मेरी इधर जाएगी तो माइनस में जाएगी। तो माइनस ब्रैकेट एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई, और ये चीज़ इधर गई माइनस में और ये चीज़ अपॉन में अब आ जाएगी, दिस इज अपॉन एक्स। तो अब x को यहाँ पर मैं अलग अलग सेपरेट करके दिखाऊं अगर, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस में हो जाएगा, इसको मैं पहले लिख देता हूँ। माइनस ये x कट जाएगा, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। तो यहाँ पर फिर से मैं देख सकता हूँ कि ये मेरा होमोजीनियस इक्वेशन है। तो यहाँ लिखूँगा विच इज ऑफ द फॉर्म dy by dx is equal to fy by x, and hence it is a homogeneous function। इसलिए क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। अब क्या करूँगा, पुट y इक्वल टू वी एक्स। तो y इक्वल टू वी एक्स रखूँगा तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा। तो इसको मैं पुट करूँगा दिस इन इक्वेशन फर्स्ट।
फर्स्ट में पुट आउट करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास dy बाई डी एक्स की जगह पर देयरफॉर v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स की जगह पर v रख दिया माइनस साइन स्क्वायर v। ये हो गया। अब उसके बाद ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज x डी वी बाई डी एक्स, यहाँ से ये v भी कट जाएगा माइनस साइन स्क्वायर v आ गया। तो यहाँ से मैं अगर देखूँ तो ये डी वी अपॉन साइन स्क्वायर v इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स हो गया। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो यहाँ पर इंटीग्रेट मैं करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास डी वी अपॉन साइन स्क्वायर वी, दिस इज 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ये हो गया। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो साइन स्क्वायर वी का हो जाएगा दिस इज कोसेक स्क्वायर वी डी वी, दिस इज माइनस लॉग एक्स प्लस सी। तो कोसेक स्क्वायर v का मैं करूँगा इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा माइनस कॉट v, और माइनस वाला साइन को मैं इधर ले आता हूँ तो प्लस लॉग x हो जाएगा, दिस इज c। तो इतना तो मेरा आ गया। अब इस v की जगह y अपॉन एक्स रखूँगा तो लॉग x माइनस कॉट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू c। इसको इक्वेशन सेकंड मैं मान लेता हूँ। अब यहाँ पर भी मैं पुट आउट करूँगा, पुट y इज इक्वल टू पाई बाई 4 व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ तो ये log 1 हो जाएगा, दिस इज माइनस कॉट पाई बाई 4 x की जगह 1 हो गया, दिस इज c। तो कॉट पाई बाई 4 1 होता है और log 1 0, तो 0 माइनस 1 दिस इज c, तो c की वैल्यू माइनस 1 आ गई है। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो यहाँ पर मैं रखूँगा तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, दिस इज लॉग x माइनस कॉट y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। और एक चीज़ और इसमें मैं अगर करना चाहूँ तो ये कर सकता हूँ कि जैसे मेरा ये आया है दिस इज कॉट y बाई एक्स, तो इसको मैं इधर ला सकता हूँ, दिस इज लॉग x माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1, दिस इज इक्वल टू कॉट y बाई एक्स, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। और फिर उसके बाद इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log x प्लस लॉग बेस ई, दिस इज कॉट y बाई एक्स। तो ये फिर से फार्मूला बन जाएगा log m प्लस log n का, तो ये हो जाएगा log m इंटू n यानी log x ई इज इक्वल टू कॉट y बाई एक्स। तो इस टाइप से मेरा ये आंसर ये हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।